हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। जो मैथ्स को लेके बहुत सी गलतफहमियां हैं लोगों को, या मैथ्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसमें कई बार बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। बड़ी क्लासेस के होते हैं लेकिन जो कंसेप्ट उन्होंने क्लास 5 में, 6 में, 7 में सीखे होते हैं उनको लेके गलतियाँ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आज हम डिस्कस करेंगे इस बात को लेके कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो जो मिथ्स हैं यानी कि गलतफहमियां हैं मैथ्स की, वो हम दूर करना चाहेंगे। तो एक्चुअली है क्या, मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, करीब 27 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो कई दफ़ा क्या होता है कि क्लास 12th में कोई बच्चा डायरेक्टली मेरे पास आया और मैं उससे जब उसके बेसिक्स चेक करता हूँ कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो मैं देखता हूँ कि कई बार बहुत ज़रा सी बातों में वो गलतियाँ करते हैं। और अगर उन्हें मालूम भी है तो उसके पीछे सही जवाब नहीं मालूम कि ऐसा है तो क्यों है, ये भी नहीं मालूम है। तो खैर देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, आज से जो एक सीरीज शुरू कर रहे हैं इसमें हम आपको जो मैथ्स में छोटे छोटी बातें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, इसके ऊपर हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे और वो आपके सामने पेश करेंगे। तो एक्सप्लोडिंग द मिथ्स, मिथ्स मतलब गलतफहमियाँ। तो जो मैथ्स के कंसेप्ट्स को लेके जो गलतफहमियाँ हैं इसको दूर करने की कोशिश की जाएगी इस सीरीज़ में। तो और इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। जैसे जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं वो एक तरह से उनके लिए रिपेयरिंग का काम करेगा ये, कि उनके कंसेप्ट ठीक है, दुरुस्त हो गए। और जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 ये सब, ये उनके लिए भी चूंकि नींव उनकी बन रही है, तो इसलिए उनके लिए है जो ये क्रिएट करने का समय है कि चलिए अपने कंसेप्ट को बिल्कुल सही से बनाइए। तो ये वीडियोज़ को मेरे आप देखिए और आपको उम्मीद है कि इससे फ़ायदा ही पहुँचेगा। और चलिए, तो आज हम जानते हैं इस बारे में कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर्स को लेके जैसे मैं अक्सर बच्चों से जैसे पूछता हूँ कि भाई प्राइम नंबर में मतलब शुरू के 5 प्राइम नंबर बताओ। कई बार मैंने क्लास में वैसे बच्चों से पूछा है कि शुरू के 5 प्राइम नंबर बताओ। तो मैंने ये देखा कि 1 को लेके बड़ी दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं सर 1 प्राइम नंबर होता है, कुछ कहते हैं नहीं होता है। तो 1 के बारे में जो ये कन्फ्यूजन है, आज का लेक्चर हमारा इसी पर है कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है। तो कई बच्चे कहते हैं कि हाँ है, और कई बच्चे कहते हैं कि नहीं है। तो सम स्टूडेंट्स विल से यस एंड सम विल से नो। तो अब इसमें क्या है कि अगर मैं बच्चों से कहता हूँ अच्छा चलो ऐसा करो, मुझे ये बताओ कि भाई प्राइम नंबर होते क्या है, इसको किस चीज़ को प्राइम नंबर कहते हैं, उसकी सही डेफिनेशन क्या है। तो कई बच्चे क्या कहते हैं कि अ नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ ओनली, ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो अगर ये डेफिनेशन है, मान लो अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि ये सही है, तो इसका मतलब तो 1 भी होना चाहिए, क्योंकि 1 तो अपने आप से कट जाता ना, 1 तो 1 से डिविजिबल है। अगर ये डेफिनेशन है तो इसके हिसाब से तो 1 को प्राइम नंबर में गिनना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, 1 वो नंबर होता है जो 1 से कटे, सॉरी प्राइम नंबर जो है वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से कटे, जो केवल 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो। तो ये बात भी इसके ऊपर लग रही है, 1 के ऊपर। भाई देखिए, 1 से डिविजिबल है, यस। क्या 1 अपने आप से डिविजिबल है, यस। तो इस हिसाब से तो 1 भी होना चाहिए। तो भाई ये नहीं है सही। ये फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, ये तो पता है हमें, और क्यों नहीं होता ये नहीं मालूम, बस हमको बता दिया गया था कि हाँ प्राइम नंबर जो है वो 1 जो है प्राइम नंबर में नहीं आता है, और अब 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। चलो ठीक है, क्यों नहीं होता है, रीज़न तो बताओ। तो देखिए, मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी बदनाम हूँ मेरे स्टूडेंट्स की नज़र में कि सर बहुत डिटेल में बताते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, हर चीज़ की डिटेल बताते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये डिटेल में जाना, डिटेल में समझाना, ये बच्चों के लिए जो है अच्छा है, नींव उससे मजबूत होती है। और आप देखेंगे आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसके अलावा हम कंपोजिट नंबर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि प्राइम नंबर की एक्चुअल सही डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्राइम नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 अलग अलग डिवाइजर होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 अलग अलग डिवाइजर्स होते हैं। अब आप कहेंगे सर ये डिवाइजर क्या चीज़ है, डिवाइजर, चलो तो ज़रा डिवाइजर भी समझ लेते हैं। डिवाइजर किसको कहते हैं, आपने फैक्टर तो सुना होगा, चलो फैक्टर भी नहीं सुना कोई बात नहीं। तो देखिए, अगर किसी नेचुरल नंबर मान लो a है, उसको हम 2 और नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकें। जैसे हमने क्या किया, इफ अ नेचुरल नंबर a कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स b एंड c, जैसे a इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय c, तो हम बोलेंगे कि b एंड c आर फैक्टर्स या डिवाइजर्स ऑफ नेचुरल नंबर a।
तो जब किसी नेचुरल नंबर को हम दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखते हैं तो वो जो दो नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्ट के तौर पे लिखा है वो नंबर्स इस पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स या उसके डिवाइजर्स कहलाते हैं। जैसे आगे चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम 10 की बात करें। अब देखिए आप 10 को अगर दो नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखें तो क्या करें, 1 से शुरू करो, 1 इंटू क्या करें कि 10 आ जाए, तो 1 इंटू 10, 10 हो गया। फिर अगला नंबर सोचो 2 का, 2 के टेबल में आता है 10, यस, 2 इंटू 5 10 आता है। इसके बाद देखिए ऐसे चलिए 1 2 5 10, अभी 2 और 5 के बीच की गिनतियां सोचेंगे, 2 और 5 के बीच की गिनतियां हैं 3 एंड 4, लेकिन 3 के टेबल में भी 10 नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, तो हम 10 को 3 इंटू समथिंग करके लिखें, मतलब 3 इंटू कोई नेचुरल नंबर तो नहीं लिख पाएंगे, 4 इंटू कोई नेचुरल नंबर नहीं लिख पाएंगे, तो यानी कि बस इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो चार नंबर्स हैं 1 2 5 10, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब 10 के डिवाइजर्स हैं, 10 के डिवाइजर्स हैं। तो कितने डिवाइजर आए, 4 डिवाइजर हैं। देखिए 1 2 5 10, तो 4 अलग अलग डिवाइजर आ गए। और हमने क्या कहा था, प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो अलग अलग डिवाइजर होते हैं। यहाँ तो 4 4 हैं, इसलिए 10 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, इस कंसेप्ट को आपको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पूरा लेके चलते हैं और उसमें आप सीखेंगे इसके बारे में। अच्छा, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो फिर क्या है, तो कई बच्चे कहते हैं सर ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। अच्छा चलो, कॉम्पोजिट नंबर वो क्या होता है, तो अब यहाँ भी ये गलतफहमी है। कई बच्चे कहते हैं कि सर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उनको बोला जाता है, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इसमें भी कुछ थोड़ी सी गलती है, मिथ है, वो भी समझेंगे हम लोग कि आगे समझेंगे कि कॉम्पोजिट नंबर होते क्या। तो चलिए अभी समझ लेते हैं, आगे क्यों समझेंगे। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, तो देखिए कॉम्पोजिट नंबर क्या है, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा डिफरेंट डिवाइजर्स हों, ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा अलग अलग डिवाइजर होते हैं उनको कॉम्पोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे 10 अभी देखा था हम लोगों ने पीछे, तो 10 के जो थे 4 4 डिवाइजर थे, इसलिए 10 को क्या बोलेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर तो नहीं बोल सकते, कॉम्पोजिट नंबर। चलो अब यहाँ से एक तरफ से चलते हैं 10 9 ये सारे के सारे। तो देखिए हम जल्दी से इसको एनालाइज करते हैं। 10 को लिख सकते हैं 1 इंटू 10, या 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो 1 2 5 10, ये 4 नंबर्स जो हैं ये 10 के डिवाइजर्स हैं। अब चूंकि 10 के 2 से ज़्यादा अलग अलग डिवाइजर आ गए तो इसको बोला जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या, जिसके 2 से ज़्यादा अलग अलग डिवाइजर हों। तो चूंकि इसके 2 से ज़्यादा अलग अलग डिवाइजर्स हैं, इसलिए 10 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर में आएगा। प्राइम में कब आता, प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो ये कॉम्पोजिट में आया। 9 की बात करें, देखो 9 को कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 9 या फिर 3 इंटू 3। तो कौन कौन सी अलग अलग गिनतियों में ब्रेक किया हमने, 1 का यूज़ करा, 9 का और 3 का, तो केवल 3 है। तो इसके 3 अलग अलग डिवाइजर्स हैं, और आपको मालूम है कि जिसके 2 होते हैं अलग अलग, केवल 2, ना कम ना ज़्यादा, वो प्राइम कहलाता है। इसके तो 3 3 हैं, और चूंकि ये 2 से ज़्यादा वाली कैटेगरी में आ गया तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो ये जो है 9 एक कॉम्पोजिट नंबर है। अच्छा जी, अब चलते हैं 8 के बारे में बात करें। तो 8 को 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4 ऐसे ही लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ होता हो तो बताओ। मतलब दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स हों जिनके प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जाए। तो 4 नंबर्स हैं 1 2 4 8, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, 8 के डिवाइजर्स या फैक्टर्स कहलाएंगे। अब चूंकि इसके 4 डिवाइजर्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो यानी कि ये कॉम्पोजिट आ गया। अगर ये प्राइम होना तो तब होता, जब प्राइम नंबर तब होता जब इसके एग्जैक्टली 2 होते, ना कम ना ज़्यादा। तो इसके 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है। 7 की बात करें, देखिए यहाँ पे समझिएगा, 7 को आप केवल 1 इंटू 7, अब आप कहेंगे सर 7 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। अरे भाई एक ही बात है, वो 1 7 का प्रोडक्ट ही तो है, 1 इंटू 7 का हो या 7 इंटू 1 का हो, एक ही बात है। तो यानी कि हम 7 के अगर फैक्टर्स पूछें, डिवाइजर्स पूछें, तो केवल 2 हैं, 1 एंड 7। तो जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल 2 एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डिवाइजर्स, एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डिवाइजर जिसके होते हैं, जिस नेचुरल नंबर के, केवल वही प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो चूंकि आपने यहाँ देखा कि 7 के एग्जैक्टली 2 अलग अलग डिवाइजर हैं, इसलिए 7 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, 7 इज अ प्राइम नंबर। चलिए आगे चलते हैं, 6 की बात करें। हम लोग उल्टा चल रहे हैं, 10 से काउंट करते चेक करते हुए चले आ रहे हैं।
6 की बात करें तो देखिए 6 को लिख सकते हो 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3, और कोई तरीका नहीं है। तो 1 2 3 6 ये 4 अलग अलग किस्म के डिवाइजर्स मिल गए 6 के। अब 6 के 4 डिवाइजर हैं, यानी कि मोर देन 2 डिवाइजर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं हुआ। इसके बाद बात कीजिए 5 की, तो देखिए 5 को 1 इंटू 5 लिख सकते हो। 1 and 5 दीज आर द ओनली 2 डिफरेंट डिवाइजर्स ऑफ 5। तो जब किसी नेचुरल नंबर के एग्जैक्टली 2 अलग अलग डिवाइजर होते हैं तो उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। चूंकि 5 के एग्जैक्टली 2 अलग अलग डिवाइजर आए हैं तो 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो ठीक है, तो 7 प्राइम नंबर था, 5 प्राइम नंबर है। अब आते हैं 4 की बात करें तो देखिए 4 को लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो कितने अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको लिखने के लिए, 1 2 एंड 4। तो ये 3 नंबर्स हैं, अलग अलग 3 नंबर्स हैं जो इसके 4 के डिवाइजर्स या फैक्टर्स कहलाएंगे। चूंकि इसके जो डिवाइजर्स हैं उनकी संख्या, हाउ मेनी डिवाइजर्स आर देयर आर 3 डिफरेंट डिवाइजर्स। तो 3 अलग अलग डिवाइजर हैं, इसलिए ये जो है कंपोजिट नंबर कहलाएगा, प्राइम नंबर नहीं कहला सकता, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए एग्जैक्टली 2 अलग अलग डिवाइजर चाहिए थे। तो 4 कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आ गया। 3 की बात कीजिए, 3 को 1 इंटू 3 लिख सकते हो। 1 इंटू 3 तो 1 और 3 ही उसके डिवाइजर्स हो गए 3 के। तो एग्जैक्टली 2 अलग अलग हैं, इसके 2 अलग अलग डिवाइजर आए हैं, तो 3 प्राइम नंबर में काउंट किया जाएगा। अच्छा 2 की बात कीजिए, 2 को 1 और 2 के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हो। तो 1 and 2 आर द 2 डिफरेंट डिवाइजर्स ऑफ 2। सो सिंस 2 हैज एग्जैक्टली 2 डिफरेंट डिवाइजर्स, तो 2 भी प्राइम नंबर में आ गया। अच्छा एक बात याद रखिएगा, 2 अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम है, बाकी इसके बाद के जो इवन नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स में केवल 2 ही प्राइम नंबर है। 4 क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 4 तो 4 से कटेगी, क्या हर गिनती अपने आप से तो कटती ही है, 1 से भी कटती है, और 4 2 से भी कटेगा, तो 3 तो हो गए ना, तो 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हो गए। ऐसे 6 का मामला है, ऐसे 8 का मामला है, तो केवल 2 ही एक ऐसा इवन नेचुरल नंबर है जो कि प्राइम भी है। अदरवाइज बाकी जो प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे वो ऑड्स में से मिलेंगे। ये नहीं कह रहा हूँ कि हर ऑड नंबर प्राइम है, बट इसके बाद जो भी हमें ऑड, जो भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे वो सब ऑड्स में से मिलेंगे। जैसे 5 मिला, 9 नहीं मिला, ठीक है, तो कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप देखिए इसकी बात कीजिएगा कि 2 ही एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और बात, 2 पहला प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स की शुरुआत 2 से होती है। अब देखिए आप कहेंगे सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए आपको बताएं, बोर्ड्स के एग्जाम में एक बार एक सवाल आया था प्रोबेबिलिटी का, और उसमें ये पूछा गया था कि भाई एक बैग है जिसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स लिखे हुए कार्ड्स हैं, पड़े हुए हैं, जिन पे कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं, और उसमें से एक कार्ड अचानक निकाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर लिखा हुआ नंबर प्राइम नंबर होगा। अब 10 कार्ड में प्राइम नंबर लिखे हुए कार्ड्स कितने हैं ये हमें इसमें काउंट करके बताना था कि भाई, जैसे अब कई बच्चों ने सोचा कि सर 1 भी प्राइम होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है और 7, तो 5 प्राइम नंबर गिन गए, जबकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। अभी आगे समझेंगे इस बात को हम लोग। तो कितने प्राइम नंबर्स हैं, यही बात में गलती कर दी, आंसर भी गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं, अब आप ये सोचिए कि जो भी आपने क्लास 5 में 6 में पढ़ा है, अब ये नहीं है कि वो 5 6 तक ही रहेगा, अब ये उसके बाद की किसी भी क्लास में यूज़ में आ सकता है। इसलिए अपनी जो नींव है उसको ठीक कर लीजिए, अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको ठीक कर लीजिए। मैं इस तरह के और भी टॉपिक्स लेकर आऊँगा आपके सामने, जिसमें मैं छोटी छोटी बातें जो हैं उनको ठीक करूँगा। आप उसको देखते जाइए और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को भी कहिए उसको देखें, ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा पहुँचे। तो देखिए 2 प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे कि भाई 1 का क्या मामला है। तो देखो 1 को अगर आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स के तौर पे, आपके पास केवल एक ही तरीका है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, और कोई तरीका है ही नहीं। तो 1 का डिवाइज़र यानी कि 1 का फैक्टर कौन है, केवल 1 खुद है। तो 1 का डिवाइज़र सिर्फ 1 ही है, 1 के अलावा कोई और डिवाइज़र नहीं है। तो अब चूंकि इसके एग्जैक्टली एक डिवाइज़र, अब देखिए ज़रा, क्या हम इसको प्राइम नंबर कहें? नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए 2 अलग अलग डिवाइज़र होने चाहिए थे, यहाँ पे तो एक ही डिवाइज़र है, इसलिए 1 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। फिर बात आ रही कि क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि कंपोजिट होने के लिए 2 से ज़्यादा अलग अलग डिवाइज़र होने चाहिए थे, यहाँ पे तो केवल एक डिवाइज़र है, तो ये ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो याद रखिए 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि 1 के बारे में, कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, कंपोजिट है या नहीं।
क्यों है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो रीज़न समझ में आ गया। आपने देखा कि प्राइम नंबर्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और वन के बारे में जो ये गलत फहमी है ये आपकी दूर हुई होगी। तो अभी ये मेरा पहला वीडियो है, मैं YouTube पे बिल्कुल नया हूँ, काफ़ी साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लासरूम में पढ़ाता हूँ। काफ़ी बार स्टूडेंट्स ने भी बोला, काफ़ी फ्रेंड्स ने भी बोला कि आप YouTube पे आइए, अपने कुछ वीडियोस बनाइए। अब ये सब चीज़ें हमें तो आती थी नहीं, लेकिन अब बच्चों ने काफ़ी कहा तो हमने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो ये हम इस तरह के जो भी वीडियोस होंगे बिल्कुल फ्री है, कोई आपको इसमें सब मतलब कोई चार्जेस नहीं देने हैं। बस इतना कीजिए कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कीजिए, उनको कहिए देखें। और जैसे कि हर वीडियो में लोग कहते हैं, वैसे हम भी पहली बार वीडियो है तो हम भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला जो आइकन होता है बस इसको दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी हमारा नया वीडियो आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इसके अलावा शेयर कीजिए, शेयर करने से ये होगा और लोगों का भी भला होगा, तो लोग आपको भी दुआएं देंगे, हमें भी दुआएं देंगे, ठीक है। तो बाकी ये है कि मेरा एक ऐप भी है, आप लोग अगर प्ले स्टोर पे जाएं तो ये आपको आज़म्स मैथ्स क्लासेस के नाम से मिल जाएगा। ये प्ले स्टोर पे है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इस तरीके के जो कंसेप्ट्स के वीडियोस हैं वो बनाऊं, और भी कई चैप्टर्स जैसे एनसीईआरटी के सवाल हैं या अच्छी किताबों के जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके उसके ऊपर वीडियोस में डालूं। तो वहाँ से आप लोग उसको फ्री डाउनलोड कीजिए, उसको देखिए, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर सबसे शुरू में आपने स्क्रीन पे देखा था, आप उस पर मैसेज कीजिए या कमेंट बॉक्स में ही आप लोग कमेंट लिखिए, उसमें ये बताइए मुझे कि आप किस कंसेप्ट को ठीक से समझना चाहते हैं या उसमें क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो मैं उस कंसेप्ट को लेके कुछ वीडियो बनाऊंगा आपके हिसाब से। और कुछ इसके अलावा कुछ अगर मुझे पर्सनली कोई मैसेज करना चाहें तो मेरे फ़ोन नंबर्स उसमें दिए हुए हैं, पहली जो स्क्रीन थी जिसमें मैं दिख रहा था आपको, उसमें देखिएगा, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। और उसके बाद आपके कोई भी और डाउट्स हों, कुछ भी कहना चाहें तो उसमें मुझसे कहिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में कुछ। और इसमें हम कुछ आपको आगे आने वाले वक्त में कुछ ट्रिक्स भी सिखाएंगे, कुछ शॉर्टकट सिखाएंगे, कुछ न्यूमोनिक्स सिखाएंगे। न्यूमोनिक्स क्या होता है? ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग याद कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने खुद बनाई हैं और उससे मेरे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कई बार उन्होंने उसको फ़ायदा उठाया है। तो आप लोगों को भी मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग उसका फ़ायदा उठाएं। अब इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, अब हम चाहते हैं कि ये जो भी हमारी हमें थोड़ी सी मैथ्स आती है तो हम चाहते हैं आप लोग भी सीखें हमसे। तो देखिए जिसको फ़ायदा उठाना है उठाइए। ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।